Hello everyone, welcome back. This is part 6 of chapter 13 Sound. In previous video, I discussed how loudness of sound depends on its amplitude. In this video, we will discuss another property of sound, that is frequency. Let us start the video. Compare the sound of a baby with that of an adult. Is there any difference? Even if two sounds are equally loud, they differ in some way. Let us see how. तो आपने कभी देखा होगा एक बेबी की आवाज़ और एक अडल्ट पर्सन की आवाज़ में डिफरेंस होता है। आपने ये नोट किया होगा कि बेबी की जो साउंड होती है वो और एक अडल्ट पर्सन की साउंड दोनों ही डिफ़र होती हैं। अगर दोनों साउंड्स इक्वली लाउड हों तो भी उन दोनों की साउंड में कोई ना कोई कुछ डिफरेंस होता है। तो लेट अस सी हाउ, ये डिफरेंस क्यों होता है, इसी के बारे में हम यहाँ समझेंगे। तो यहाँ पे बूजो जो है वो कह रहा है, आई वंडर वाई माई वॉइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माई टीचर, कि मेरी वॉइस मेरी टीचर की वॉइस से डिफरेंट क्यों है। तो वो जानना चाहता है ये कि मेरी आवाज़ में और मेरी टीचर की आवाज़ में जो डिफरेंस है वो क्यों है। तो मेनली ये जो डिफरेंस होता है, दोनों ही वॉइस जो है इक्वली लाउड हों फिर भी दोनों ही साउंड में जो है वो डिफरेंस होता है। इसका रीज़न है फ्रिक्वेंसी, बिकॉज फ्रिक्वेंसी डिटरमिन्स द श्रिलनेस और पिच ऑफ ए साउंड, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ही डिटरमिन करती है श्रिलनेस और पिच ऑफ ए साउंड, कि कोई जो साउंड है उसकी टोन कैसी होगी। दोनों इक्वली लाउड हों तो भी फ्रिक्वेंसी से ये पता चलता है कि जो साउंड है वो कितनी शार्प है, वो कितनी तीखी साउंड है। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ हायर, अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है वो किसी साउंड की हायर है, वी से दैट द साउंड इज श्रिल एंड हैज़ ए हायर पिच, तो हम कहेंगे जो साउंड है वो श्रिल है और उसकी पिच जो है वो हाई है। तो अगर फ्रिक्वेंसी, एक्चुअली में फ्रिक्वेंसी क्या है, फ्रिक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में जितनी बार कोई बॉडी वाइब्रेट हो रही है उसी को हम क्या कहेंगे, फ्रिक्वेंसी। तो अगर ये वाइब्रेशन, ये जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा होंगी तो इसका मतलब है साउंड जो है वो ज़्यादा श्रिल होगी और हाई पिच साउंड होगी, वो ज़्यादा शार्प साउंड होगी। और इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ लोअर, अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है वो लो होगी तो साउंड जो है वो भी क्या होगी, वो लो फ्रिक्वेंसी की साउंड होगी और उसकी पिच भी क्या होगी, लो होगी। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है ड्रम का। आपने देखा होगा जो ड्रम है जब वो वाइब्रेट करता है तो इस तरह से आपको यहाँ ड्रम दिखाया गया है जो वाइब्रेट कर रहा है, और यहाँ पे ये विसल की वाइब्रेशंस भी दिखाई हुई हैं। तो दोनों वाइब्रेशंस आपको दिखाई हुई हैं ड्रम की, यहाँ पे ये ड्रम की वाइब्रेशंस है और यहाँ पे ये जो है वो विसल की वाइब्रेशंस है। तो आप देख रहे हो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो विसल की जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं वो ज़्यादा हैं और यहाँ पे ड्रम की जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है वो कम है। इसका मतलब जो ड्रम की साउंड है वो लो पिच साउंड है और जो विसल की साउंड है वो हाई पिच साउंड है, क्योंकि वहाँ पे ड्रम की फ्रिक्वेंसी जो है वो लो फ्रिक्वेंसी है और इसलिए जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो भी क्या होगी, लेस श्रिल होगी। और वेयर एज इन केस ऑफ विसल जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो हाई फ्रिक्वेंसी की है और इसलिए वो साउंड जो है वो ज़्यादा श्रिल होगी। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया हुआ है बर्ड का। तो बर्ड जो है उसकी भी साउंड जो है वो हाई पिच साउंड होती है, वेयर एज अ लॉइन मेक्स ए लो पिच रोर, जबकि लॉइन की जो रोर होती है वो लो पिच की होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। तो द रोर ऑफ ए लॉइन इज़ वेरी लाउड वाइल द साउंड ऑफ द बर्ड इज़ क्वाइट फीबल। लॉइन की जो रोर होती है वो बहुत ऊंची होती है फिर भी उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, कम है, जबकि जो बर्ड की साउंड है वो फीबल होती है, क्वाइट वीक होती है और फिर भी उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से साउंड क्या होती है, शार्प होती है। एवरी डे यू हीयर द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स, तो रोज़ आप सुनते हैं, बच्चों की आवाज़ें सुनते हैं, अडल्ट पर्सन की आवाज़ें सुनते हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेस, क्या आपको लगता है कि जो चिल्ड्रन की वॉइस है और जो अडल्ट्स की वॉइस है उनमें कुछ डिफरेंस है। कैन यू से दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ ए चाइल्ड इज़ हायर देन दैट ऑफ एन अडल्ट, तो आप कह सकते हैं कि जो चाइल्ड की वॉइस की फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि जो अडल्ट की वॉइस की फ्रिक्वेंसी है वो कंपेरेटिव टू चाइल्ड जो है वो कम होती है। तो यही वजह है कि जो चाइल्ड बच्चे होते हैं उनकी वॉइस जो है वो हाई पिच वॉइस होती है और जो अडल्ट होते हैं उनकी वॉइस जो है वो लो पिच वॉइस होती है। यूजली द वॉइस ऑफ ए वुमेन हैज़ ए हायर फ्रिक्वेंसी देन दैट ऑफ ए मैन, और वुमेन और मैन की वॉइस को कंपेयर करें तो वुमेन की वॉइस जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी वाली वॉइस होती है क्योंकि उसमें उसका पिच हाई होता है, वेयर एज मैन की जो वॉइस होती है वो लो फ्रिक्वेंसी वाली वॉइस होती है। तो इस तरह से फ्रिक्वेंसी जो है वो साउंड की पिच और श्रिलनेस को डिटरमिन करती है।
नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड किससे कहते हैं। ऑडिबल का मतलब ही है जो साउंड हम सुन सकते हैं, और इनऑडिबल मीन्स जो साउंड हमें सुनाई नहीं देती हैं। तो वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हमें मालूम है कि जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज़, पर क्या हम सारी वाइब्रेटिंग बॉडीज़ की साउंड को सुन सकते हैं? नो। तो कौन कौन सी साउंड को हम सुन सकते हैं? द फैक्ट इज दैट sounds of frequencies less than about 20 vibrations per second, 20 vibrations per second का मीन्स क्या हुआ? 20 हर्ट्स, क्यों हर्ट्स जो है दैट इज यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो फैक्ट इज दैट साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज लेस देन अबाउट 20 हर्ट्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर। तो 20 हर्ट्स फ्रिक्वेंसी से कम साउंड को ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसी साउंड्स हम नहीं सुन सकते जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्स से कम है, क्योंकि हमारे ईयर जो हैं उस साउंड को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और ऐसी साउंड्स को हम क्या कहेंगे? इनऑडिबल साउंड। ऑन द हायर साइड, ऑन द अदर साइड, साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड मीन्स 20 किलोहर्ट्ज आर आल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। तो ये साउंड भी जो है वो ह्यूमन ईयर को ऑडिबल नहीं होती। तो 20,000 हर्ट्ज से अबव की साउंड भी जो है ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो ये रेंज बिटवीन 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रिक्वेंसीज हैं वही ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है, और वही रेंज जो है वो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी की रेंज है। तो हमारे कान जो है वो कौन सी फ्रिक्वेंसी वाली साउंड सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड जो है वो सुन सकते हैं, जबकि दूसरी साउंड जो है वो हम नहीं सुन सकते हैं। Some animals can hear sounds of frequencies higher than 20,000 हर्ट्स। तो कुछ एनिमल्स जो है वो 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की साउंड भी सुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग्स। तो डॉग्स जो हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी वाली साउंड सुन सकते हैं। द पुलिस यूज़ हाई फ्रिक्वेंसी विसल्स विच डॉग्स कैन हियर बट ह्यूमन्स कैन नॉट। तो पुलिस मैन भी जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी विसल का यूज़ करते हैं जो डॉग सुन सकते हैं लेकिन ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते। इसी तरह से अल्ट्रासाउंड के जो इक्विपमेंट हैं फैमिलियर टू अस, हम फैमिलियर हैं उनसे। अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स जो अल्ट्रासाउंड में यूज़ किए जाते हैं वो भी इन्वेस्टिगेशन या ट्रैकिंग के काम आते हैं। मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट जो है वो ट्रैक करते हैं, और वो भी किस फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं? फ्रिक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्स। तो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट भी 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।